चंडीगढ़ कूच ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਹੋਇਆ ਦੋਫਾੜ। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। ਕਾਦੀਆਂ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਦਾ ਪਲਾਨ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼। ਕਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ। ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। सरकार के एक्शन विचाले तहसीलदार का यू टर्न। खत्म की हड़ताल। बिना शर्त काम से परतन का किया ऐलान। रजिस्ट्रियां समेत करेंगे सारे काम। पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन। 235 तहसीलदार ते नायब तहसीलदार के कीते तबादले। दूर दराडे इलाकों च कीतियां बदलियां। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मोहाली च सोहाना पुलिस थाने का करेंगे दौरा। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का करेंगे उद्घाटन। 10:30 बजे शुरू होगा प्रोग्राम। ड्रग्स खिलाफ पंजाब सरकार का एक्शन लगातार जारी। मंत्री अमन अरोड़ा बोले 4 दिन च 580 FIR कीतियां दर्ज। 799 ड्रग तस्कर कीते गिरफ्तार। भर्ती मुहिम ते अकाली दल का बड़ा दावा। कहा हुण तक 20 लाख लोगों की हुई भर्ती। थोड़े दिनों च आ जाएगा फाइनल डेटा। तरनतारन 1993 के फर्जी पुलिस मुकाबले च मोहाली की CBI कोर्ट अज सुनाएगी फैसला। 2 दोषी पुलिस मुलाजमां नूं सुनवाई जाएगी सजा। CBI ने 11 पुलिस अधिकारियों खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट। खडूर साहब तो सांसद अमृतपाल सिंह की पिटीशन च हाई कोर्ट होगी सुनवाई। दूजी बार लगाए गए NSA नूं दित्ती गई है चुनौती। असम की डिब्रूगढ़ जेल च बंद ने अमृतपाल। हेमकुंड साहब रोपवे प्रोजेक्ट नूं केंद्र कैबिनेट वालों मंजूरी। 2730 करोड़ की लागत नाल बनेगा हेमकुंड साहब रोपवे। केदारनाथ लई भी रोपवे नूं मिली प्रवानगी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल टीम इंडिया नाल भिड़ेगी न्यूजीलैंड। 9 मार्च को दुबई च होगा महामुकाबला। दूजे सेमीफाइनल न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका नूं 50 दौड़ां नाल हराया। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते सब तो पहले गल करांगे ब्रिटेन दे लंडन दी, जिथे कि खालिस्तानी समर्थकों दे वलों एक वड्डा प्रदर्शन जो है वो कीता गया है। दरअसल खालिस्तानियों ने S जयशंकर का जबरदस्त विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्री के खिलाफ आ प्रदर्शन खालिस्तानी समर्थकों के वलों किया गया। खालिस्तान के समर्थन च नारेबाजी करते हुए नजर आए। जयशंकर एक चर्चा च हिस्सा लैंदे लई लंडन के चैथ्स हाउस पहुंचे सन, जिस दौरान यह प्रदर्शन खालिस्तानी समर्थकों के वलों किया गया। जयशंकर इस वेले 6 दिन के ब्रिटेन और आयरलैंड के दौरे ते ने। जयशंकर ने ब्रिटिश PM कीयर स्टारमर, ब्रिटेन के फॉरेन सैकटरी समेत कई लीडर्स के नाल मुलाकात की। तमाम तस्वीरें सामने आने किस तरीके नाल जो खालिस्तानी समर्थक ने वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे ने। जदों ही विदेश मंत्री S जयशंकर गड्डी च बैठन लगते हैं तो सामने खड़े खालिस्तानी समर्थक जोर जोर की खालिस्तानी समर्थकों के हक च उन्होंने वालों नारे लगाए जाते हैं। एक जो समर्थक है वो S जयशंकर की गड्डी के सामने भी आ जाता है। हालांकि मौके पर जो खड़ी हुई पुलिस सी, तैनात पुलिस सी, उसके वालों जो है तुरंत ही उसनों गिरफ्तार किया गया, उसनों फड़िया गया। ब्रिटेन के लंडन च खालिस्तानी समर्थकों के वालों प्रदर्शन किया गया। खालिस्तानियों ने S जयशंकर का जम के विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्री के खिलाफ आ प्रदर्शन किया गया है। खालिस्तान के समर्थन जम के नारेबाजी की गई है। किस तरीके नाल S जयशंकर 6 दिनी दौरे ते ने। जयशंकर एक चर्चा हिस्सा लैंदे लई लंडन के चैथ्स हाउस पहुंचे, जिथे कि खालिस्तानी समर्थकों के वलों इस दौरान प्रदर्शन जो है वो किया गया। जयशंकर इस वेले 6 दिन के ब्रिटेन और आयरलैंड दौरे ते ने। मेरे नाल मेरे सहयोगी नीरज फोन लाइन से जुड़े। नीरज, जानना चाहेंगे ये पूरा प्रदर्शन खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई ब्रिटिश पुलिस की तरफ से? देखिए, आधिकारिक तौर पे पहले तो भारत और ब्रिटेन की तरफ से इस बारे में कोई इन खालिस्तानी समर्थकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से उनके सामने वो आगे बढ़ता है, वो एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे और उसके बाद वो खालिस्तानी समर्थक आगे बढ़ता है और उसे रोकने की कोशिश हालांकि पुलिस करती है। लेकिन जिस तरह से बार बार धमकियों के बावजूद विदेश मंत्री के कार्यक्रम में ऐसा होता है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है और कई सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि 6 दिनों की यात्रा पर ब्रिटेन और
वहां दो जगहों की यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं। और इस बात की हालांकि धमकियों के बावजूद इस तरह की कोई उम्मीद नहीं होती, आशंका नहीं होती, लेकिन ये अपने आप में चौंकाने वाला है। ब्रिटेन और भारत की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार। अभी तक क्या कोई रिएक्शन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया इस पूरे इंसिडेंट पे? देखिए, अभी तक नहीं दिया गया है, रिएक्शन मांगा गया है, लेकिन रिएक्शन का इंतजार है। और मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद आज विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता भी हो सकती है, क्योंकि वीकली विदेश मंत्रालय की ये प्रेस वार्ता होती है, उसमें इस बारे में भी आधिकारिक बयान आ सकता है या उससे पहले लिखित बयान आ सकता है। नीरज, क्या ये पूरा इंसिडेंट इंडियन गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट के सामने गंभीरता से उठाएगी? देखिए, बिल्कुल इस मामले को उठाया भी जाएगा। और इस मामले में जब सब कुछ सामने है तो वहां की सरकार को भी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि खुद विदेश मंत्री ने जब वहां के होम सेक्रेटरी से बात हुई थी तो एक्सट्रीमिज्म के मुद्दे को उठाया था, क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी गतिविधियां ब्रिटेन में और यूके में बढ़ी हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ये एक बड़ा सवाल है भारतीयों के खिलाफ। और विदेश मंत्री ने भी उठाया था और उम्मीद है कि इस घटना के बाद भारत मजबूती से एक बार फिर अपने पक्ष को रखेगा कि ऐसे अलगाववादी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, हमें तमाम जानकारी देने लेते। ब्रिटेन दे लंडन खालिस्तानी समर्थकों दे वालों जम के प्रदर्शन किया गया। खालिस्तानी समर्थक नो पुलिस दे वालों काबू भी किया गया, क्योंकि एस जयशंकर गड्डी च जिवें ही बैन लगते ने ते पूरा पुलिस का घेरा तोड़ के जो एक खालिस्तानी समर्थक है वो गड्डी दे अगे आ जाता। हालांकि मौके ते जो तैनात उत्थे पुलिस सी, यूके पुलिस सी, उसने उस खालिस्तानी समर्थक नूं मौके तो दबोच लिया ते भारत विदेश मंत्री के खिलाफ जम के प्रदर्शन किया गया। सामने ही खालिस्तानी समर्थक खड़े हुए ने, हत्थां च झंडे उन्होंने फड़े हुए ने, खालिस्तानी नारे उन्होंने वालों लगाए जा रहे हैं। जयशंकर एक चर्चा च हिस्सा लैंदे लई लंडन के चैट्स हाउस उत्थे पहुंचे सी, जिस दौरान होम सैकटरी लंडन के भी मौके पर मौजूद सी। जिवें ही वो बाहर निकल के अपने गड्डी च सवार होने लगते हैं, बैठन लगते हैं तो एक खालिस्तानी समर्थक पुलिस का घेरा तोड़ के उन्हां दी गड्डी दे सामने आ जाता है। जदों ही ब्रिटिश पुलिस उसनूं काबू भी कर लैंदी है। जिस तरह कि मेरे सहयोगी दे वल्लों जिक्र किया गया कि जो पूरा मुद्दा है गंभीरता दे नाल इंडियन गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट दे नाल चुकेगी। अगे वधांगे गल करांगे यूपी दी कौशांबी दी। यूपी दे कौशांबी च बब्बर खालसा दा अतवादी गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ ते पंजाब पुलिस दे वालों सांझे ऑपरेशन के दौरान वड्डी गिरफ्तारी की गई है। अतवादी तो विस्फोटक सामग्री ते नाजायज हथियार भी बरामद किए गए ने। 3 एक्टिव हैंड ग्रेनेड्स, 2 डेटोनेटर्स ते एक विदेशी पिस्टल भी बरामद किया गया, यानी वड्डी रिकवरी भी की गई है। विस्फोटक पाउडर, गाजियाबाद के पते का आधार कार्ड भी जब्त किया गया। बब्बर खालसा ते आईएसआई दे नाल जुड़िया हुआ है अतवादी लाजर मसीह, जिसनों की काबू किया गया। बड़ी कामयाबी हासिल हुई है पुलिस को। पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है लाजर मसीह। पिछले साल ही पंजाब न्यायिक हिरासत तो फरार होया सी। फरार होने तो बाद लगातार इसकी भाल की जा रही थी। सांझे ऑपरेशन के दौरान यूपी पुलिस के वालों ते पंजाब पुलिस वालों एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। जानकारी के मुताबिक अतवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल दे जर्मनी आधारित मॉड्यूल दे सरवण सिंह उर्फ जीवन फौजी लई काम करता है ते पाकिस्तान दे अतवादी संगठन आईएसआई दे नाल भी सीधा संपर्क च है। ते यूपी दे कौशांबी च बब्बर खालसा दा अतवादी गिरफ्तार किया गया, जिस नाल ही वड्डी रिकवरी भी पुलिस के वालों बरामद की गई है। जाहिर जी गल है कि किसी वड्डी वारदात को अंजाम देने की फिराक च आ पूरा बदमाश होना है, क्योंकि अतवादी तो विस्फोटक सामग्री ते नाजायज हथियार वड्डे पद्धर ते बरामद किए गए ने। 3 एक्टिव हैंड ग्रेनेड्स, 2 डेटोनेटर्स से एक विदेशी पिस्तौल बरामद की गई है। मेरे नाल मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट फोन लाइन पर मौजूद ने। दीपक, जानना चाहेंगे, एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है, क्या कुछ खुफिया इनपुट पुलिस के पास थे? देखिए, बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पंजाब से न्यायिक हिरासत में ये भागा है। पुलिस की कस्टडी से जब न्यायिक हिरासत से जब फरार हुआ था, उसके बाद से ही पंजाब पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि अमृतसर का रहने वाला है। और इस समय खासतौर से जो आईएसआई है, आईएसआई मॉड्यूल का सक्रिय इसे कहा जाता है और लाजर मसीह का नाम है, जो यहाँ से जब फरार हुआ था तो उसके बाद यूपी में इसकी मूवमेंट मिली थी। कौशांबी जिले में यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन पंजाब पुलिस ने चलाया था, क्योंकि इसकी मूवमेंट के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। और कौशांबी जिले के कोकराज थाना क्षेत्र में इसकी गिरफ्तारी की गई है। अब इससे पूछताछ होगी, क्योंकि जो जर्मन आधारित मॉड्यूल है स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी, उसके लिए काम करता था और काफी समय से बब्बर खालसा इंटरनेशनल का जर्मन आधारित मॉड्यूल है और उसी के लिए काम कर रहा था और सीधे आईएसआई के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में था।
और अब इससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि बड़ी कामयाबी है, काफी मात्रा में इसके पास से हथियार और जो दूसरी चीजें हैं वो बरामद हुई हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि अभी इसे इन्वेस्टिगेट की जा रही है ताकि इससे पता लगाया जा सके कि यूपी में इसकी मूवमेंट क्यों थी, क्या यहाँ पर किसी बड़े नेक्सस को लेकर या बड़ी साजिश को यह अंजाम देने वाला था। इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी कामयाबी पुलिस ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ जी गल है कि हासिल हुई है। पुछ पड़ताल छोड़ कई भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि एक बड़ी रिकवरी भी इस दे वालों की गई है। 3 एक्टिव हैंड ग्रेनेड्स, 2 डेटोनेटर ते एक विदेशी पिस्तौल बरामद किया गया है। विस्फोटक पाउडर होना जांच करने की कोशिश की जाएगी। पुलिस दे वालों की कोई बड़ी जो वारदात को अंजाम देने की फिराक सी आ बदमाश आ मुलजम जिसको कि काबू किया गया है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। एसकेएम ने 7 मार्च ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸੜੂ ਭਵਨ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ चलावांगे। बूटा सिंह बुर्ज किल के वालों भी इस गल का जिक्र जो है वो किया गया। चंडीगढ़ कूच ते किसान जथेबंदियां दो फाड़ नजर आ रही ने। किस तरीके नाल कल एक बड़ा एक्शन सानू वेखण नूं मिलिया सी, क्योंकि जो पुलिस है चंडीगढ़ पुलिस के वालों भी नाकेबंदी की गई थी। दूसरे पासे पंजाब पुलिस भी अलर्ट सी, जिस किते भी थां ते किसानां दे वालों चंडीगढ़ कूच दा प्लान किया गया उन्हां नूं उत्थे ही डिटेन कर लिया गया। तो जोगिंदर सिंह उग्राहा की भी गिरफ्तारी कल दोपहर वेले की गई थी। इस सब के चलते मनजीत सिंह धनेर दे वालों इस गल का जिक्र किया गया कि उन्होंने पुलिस कर्मचारियों नाल फोन ते गलबात की। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिता गया कि वो चंडीगढ़ कूच नहीं करेंगे। जिस सब के चलते जोगिंदर सिंह उग्राहा ते तमाम जो किसान ने जिन्होंने हिरासत च लिया गया है उन्होंने असीं रिहा कर देवांगे। तो मनजीत सिंह धनेर दे वालों इस गल का जिक्र किया गया कि जो चंडीगढ़ कूच का प्लान है उग्राहा जथेबंदी नाल ताल्लुक रखते हैं, फिलहाल असीं टाल दिता है। दूसरे पासे हरमीत कादिया जो एसकेएम के लीडर ने एसकेएम के आगू ने उन्होंने इस गल का जिक्र किया गया कि चंडीगढ़ कूच का प्लान साडा एज इट इज स्टैंड करता है। जिस सब के चलते कल 7 मार्च को मीटिंग भी होएगी। एसकेएम ने हालांकि रद्द नहीं किया कूच का प्लान, पर चंडीगढ़ कूच के ऐलान से किसान जथेबंदियां दो फाड़ नजर आ रही हैं। किसान जथेबंदियां दे चंडीगढ़ कूच ते सरकार सख्त नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब नूं बंधक बनाउण दी इजाजत असीं नहीं देवांगे। पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान अमन अरोड़ा दे वल्लों इस गल दा जिक्र किया गया। बाह मरोड़ के मंगा मनाउण वाला ट्रेंड नहीं चलेगा। बराबर सरकार चलाउण दी कोशिशां हो रही हैं। सरकार ने किसानां दे लई बहुत काम कीते ने। अमन अरोड़ा आ कहंदे होए नजर आए, सड़कां ब्लॉक नहीं होण देवांगे, पंजाब दी इंडस्ट्री दा नुकसान नहीं होण देवांगे। अमन अरोड़ा दे वल्लों आ स्पष्ट किया गया। इस तो पहला भी सीएम भगवंत मान स्पष्ट कर चुके हैं, क्लीयर कर चुके हैं कि मीटिंग से मोर्चा नाल नाल नहीं चल सकते। हुण पंजाब आम आदमी पार्टी के सूबा प्रधान दे वल्लों तलख टिप्पणी की। पंजाब सरकार के साथ उनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स में कौन सी ऐसी मांग है जो पंजाब सरकार पूरी कर सकती है? सारी की सारी डिमांड्स हैं, मांगे हैं केंद्र के साथ। आना चंडीगढ़ चाहते हैं, फॉर व्हाट? उससे पहले आज परसों भगवंत मान जी ने उनके साथ 2 घंटे डिटेल बैठक की। हम आज भी कहते हैं कि हम हर लेवल पे जहां वो चाहते हैं, जिस बंदे से जिस लीडर से चाहते हैं, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार उनके साथ डिस्कशन करने में, डायलॉग करने में के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि एक तरफ तो डिस्कशन चल रही है, डायलॉग चल रही है, मीटिंग चल रही है, और दूसरी तरफ हम सारे पंजाब को जैम करके हम चंडीगढ़ आना चाहते हैं। जी परसों ही तो शाम को चंडीगढ़ थे, लाखों लोगों को लाके क्या शो करना चाहते हैं? सो मेरे कहने का मतलब ये जो एक तरह का एक ट्रेंड चल पड़ा ना जी, कि मॉब ने इकट्ठे होके सरकार की गर्दन के ऊपर घुटना रखना है, सरकार की बाजू मोड़ के बातें करनी है या बातें मनवानी है, और वो बातें जो हमारे साथ लिंक्ड ही नहीं है। एमएसपी केंद्र ने देनी है, 100% गारंटी टू परचेज वो केंद्र ने देनी है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स केंद्र ने लागू करनी है, किसानों को 2 करोड़ लोगों को 2 करोड़ नौकरी मिले वो केंद्र ने करनी है।
जो हमारे काम है वो हम धरना प्रदर्शन तो छोड़ो, प्रोटेस्ट तो छोड़ो, हम उनके बिना मांगे भी पूरे कर रहे हैं। लेकिन जो काम है ही सेंटर के साथ रिलेटेड, उसके लिए वो चंडीगढ़ क्यों होने चाहते हैं, वो भी हजारों की तादाद में। भाई इस तरह की जो ये फैशन चल पड़ा ना कि सरकार की बाजू मरोड़ के सरकार के गर्दन के ऊपर गोडा रख के हम काम करा लेंगे, ये सरकार इतनी कमजोर सरकार नहीं है कि उनके बाजू मरोड़ने से हम लोग काम करेंगे ना। जो हमारी ड्यूटी है हम वैसी कर रहे हैं। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ? ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਰੋਕਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ। देखो किसी ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ। लेकिन मेरी बेनती है जो पंजाब सरकार किसानां वास्ते कर सकती है वो जरूर किया जाए, लेकिन इस तरह का रवैया उन्हां दे प्रति चंगा नहीं है। सानू बैठ के गलबात करिए, चाहे गलबात बेसिट्टा रहे, वो किसी सिरे ना पहुंचे, लेकिन सानू बैठ के गलबात जरूर जारी रखनी चाहिए, गल तोड़नी नहीं चाहिए। जिस तरह करफ्यू लग्या हुंदा, इस तरह के जिहड़े हालात ने अज सड़कों के उत्ते थां ते नाके, और मेन मकसद है कि जिहड़ा किसानां ने अपनियां हक्की मंगां नूं लैके ते जिहड़ा प्रोग्राम रखिया सी उहनूं कुचलण वास्ते सरकार इस हद तक सरगर्म हुई है। ये पहली बार है कि घर बुला के ते मुख्यमंत्री साहब जिहड़े आ उन्हां दा बाईकाट करके ते उत्थों बिना उन्हां दे मसले दा हल कीते चले गए। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੜਤਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ तमाम ਹੜਤਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। 235 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। 15 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ पंजाब सरकार काफी सख्त सी लेटर जारी किया गया ਸੀ कि 5 वजे तक तुसी काम ते परतो, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 10 बजे ही 15 तहसीलदार ते नायब तहसीलदारां नूं सस्पेंड कर दिता गया सी ते बीते कल दे जिक्र करिए ते 235 तहसीलदार ते नायब तहसीलदारां दे ट्रांसफर्स कर दिते गए। सीएम भगवंत मान काफी सख्त सी कि पंजाब सरकार नूं गवर्नमेंट ने तुसी ब्लैकमेल नहीं कर सकते, जिस करके उन्होंने वालों इस गल का भी जिक्र किया गया कि साडे कोल बदलवे प्रबंध भी नहीं ते कई थावां ते असीं वेखिया सी कि नायब तहसीलदार कानूगो पीसीएस लेवल के अधिकारियों नूं जो सारियां पावर्स ने तहसीलदारां दीयां ओह सौंप दित्तियां गईयां सी कि जो तहसीलदार ने उन्हां दी पावर्स दे के उन्हां तो रजिस्ट्रियां दा काम करवाया गया। ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਐਫਸੀਆਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। पंद्रह ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ 58 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ 365 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 256 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 248 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਪੋਕੇ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 246 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ 241 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 235 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 222 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 221 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਾਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੂਰੀ 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 177 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ 317 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 301 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 235 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ 230 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 199 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਕੜੂਆਂ ਤੋਂ 196 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗਰਗ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 184 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋਚਨਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ 183 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਲੰਧਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਮਾਣੋ ਤੋਂ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 179 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 15 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। 50 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਪਾਸਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਟਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 235 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖੈਰ, ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਔਰ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵਾਧਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੜੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ 58 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ 177 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 365 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 256 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ। ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ। ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 248 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 246 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ 241 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 235 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਜੋ 222 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 221 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਾਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਰੀ 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ